नहीं चलेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आजमगढ़ में 31 जुलाई को चिल्ड्रन स्कूल में श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत को लेकर मंगलवार को 3 बड़े घटनाक्रम हुए, जिसमें जेल में बंद क्लास टीचर अभिषेक राय ने जिला जज की अदालत में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है, जिसमें अगली तारीख 14 अगस्त को पड़ी है। बता दें कि 4 अगस्त को ही प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय की जमानत अर्जी CGM कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके अलावा 8 अगस्त को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ शहर के और आसपास के ग्रामीण अंचलों के ज्यादातर पब्लिक स्कूल बंद रहे। खासकर बड़े स्कूल में आज बच्चे नहीं पहुंचे। हालांकि टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ पहुंचे थे। श्रेया की आत्मा की शांति को लेकर लोगों ने प्रार्थना की। काली पट्टी बांधकर प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी का विरोध भी जताया। इसके अलावा स्कूलों के बंद के विरोध में तमाम सामाजिक संगठन भी सड़क पर उतर आए और उन्होंने स्कूलों की बंदी को मनमाना बताया और कहा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्कूलों को आज बंद किया गया है, यह एक दबाव की राजनीति है, जिसके विरोध में 9 अगस्त को लोगों से अपील की गई है कि अपने बच्चों को स्कूल में न भेजें। क्या कोई प्रधानाचार्य या कोई टीचर बच्चे को मारना चाहेगा या इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि वो ख़त्म हो जाए? यही जो घटना घटी, मोबाइल तो जैसे कि मुझे पता है, मैं तो विगत 16 दिन से छुट्टियों में थी क्योंकि मेरा BP हाई है, बीमार चल रही हूँ, लेकिन सूचना मुझे पूरी है। तो मोबाइल तो फ्राइडे को पकड़ा गया था। तो बच्चे ने घर में पहले जब, जैसा कि मुझे पता है कि जब उनके माँ बाप आए और खबर की गई तो चिल्ला रहे थे कि मोबाइल उनका नहीं, किसी ने बच्चे पे डाला, बच्चे की बैग में डाला। बाद में जो वीडियो हमने देखे उसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को मोबाइल दिया था कि वो दूर से आती है रानी की सराय से सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या उन्होंने दिया? स्कूल की डायरी में लिखा है मोबाइल लाना मना है। क्या उन्होंने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन भेजी कि प्रधानाचार्य चिल्ड्रन कॉलेज, मेरा बच्चा मोबाइल लेके जाता है, जब स्कूल पहुंचेगा तो वो ऑफिस में जमा कर देगा और जब छुट्टी हो तो उसे वो मोबाइल वापस कर दिया जाए? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्राइडे को मोबाइल पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। मंडे को भी वो नहीं आए। अगर उन्होंने मोबाइल दिया तो बच्ची घर में बताती कि मोबाइल दिया हुआ है, तो मोबाइल ले लिया गया स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मंडे को भी नहीं आए। स्कूल आए तब भी उस समय वो कह रहे थे कि नहीं, मोबाइल उनका नहीं है। जब पुलिस को मोबाइल दे दिया गया उसके बाद उन्होंने जनता में कहा कि उन्होंने दिया है। चलिए, वो भी है। क्या प्रिंसिपल ने या टीचर ने एक भी थप्पड़ बच्चे को मारा या कुछ कहा? सिर्फ बच्चे से ये कहा कि ठीक है, मोबाइल है, तुम्हारे घर से किसी को बुला लेते हैं, माता या पिता को, उनको दे दिया जाएगा, जो कि उचित करना जरूरी है, माँ बाप को बताना ज़रूरी है। तो बच्ची ने स्वयं अपनी कहानी बताई। बच्ची उनकी हो या हमारी हो, ये बच्ची सनबीन से पढ़ के आई है और ये मई में आई है। मात्र ये लड़की हमारे यहाँ मुश्किल से 2 महीना पढ़ी है, पीछे से आई है। तो बहुत सी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, बच्ची हमारी भी है। तो वो जो थी, अगर ये जब कहा गया कि माँ को बुला रहे हैं, उस समय बच्ची तुम बाहर खड़ी हो और सूचना हम माँ को दे रहे हैं। बच्ची इस चीज़ से डरी और डर के वो चली गई, ऊपर से कूदी। विद्यालय है, कोई जेल नहीं है कि हर मुजरिम के पीछे एक आदमी लगा है। कितने एम्प्लॉय रखे जाएंगे? टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दाई जो है वो कक्षा अध्यापक को बुलाने गई थी, जो खड़ी होती है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। बच्ची धीरे से निकली और चली गई ऊपर। थर्ड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ की कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो टाइम जो था शायद 1:20, कितने बजे का था? 1:15 बजे का था, जो लंच टाइम होता है मजदूरों का। वो अंदर खाना खा रहे थे। बच्ची कब चली गई ऊपर दिखा ही नहीं। और जब वो रेलिंग पे चढ़ के खपरेल पे उतरी है, तो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो, और क्लास टीचर जो रजिस्टर लेके नीचे, जिससे मोबाइल नंबर लेना था, नीचे आया, देखा है तो सब चिल्लाए नहीं नहीं नहीं। गेट मैन लोग समझे कि कभी कभी बंदर आ जाता है, शायद बंदर आ गया किसी को। जब तक 2 टीचर जो नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में, वो दौड़े, उन्होंने हाथ भी फैलाया, अरे नहीं नहीं नहीं, तब तक बच्ची कूद पड़ी। और जैसी कूदी तो तुरंत उसको
गाड़ी नहीं थी, सामने कोई एक पत्रकार रहते, उनकी कार ली गई। 2-3 बच्ची की आंखें चल रही थी। बच्ची को उठा के कार में जिस समय डाला गया, चूँकि 2 अक्सर तो था नहीं, कार में उस बच्ची का कुर्ता और शलवार फंसा और थोड़ा सा फट गया। किसी तरह कार में डाल के वो लोग भागे हॉस्पिटल के लिए। तब तक घर में सूचना दी गई कि बच्ची को बहुत प्रबंधक को दी गई। प्रबंधक जो थे शहर के बाहर थे। फिर उसके बाद दूसरे प्रबंधक ने, जो दूसरे प्रबंध के समिति के लोग हैं, उनको सूचना दी। वो लोग पहुँचे, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था प्रबंधक को। अब प्राचार्य हर आदमी नहीं जानता है, कोई कानून नहीं पढ़े हैं ना कि तुरंत पुलिस को, लेकिन तुरंत प्रबंधक ने सूचना दे दी, पुलिस भी आ गई। जो सच था वो सच बताया गया। शिक्षक वर्ग चुपचाप रहा क्योंकि हम सच थे। कोई बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। बच्चा जो कूदा है छत से, सिर्फ अपने माता पिता के घर में खबर हो रही है। अब उसको, जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि जब पहली बार सनबीम में हुआ था तो बच्ची को बहुत, अब जो भी हो, जैसे सुन रहा है पता नहीं है कि बहुत मारा गया था। बच्ची बहुत डरी थी। बच्ची ने मना भी किया, पिता को मत बुलाइए। खुद अपनी कहानी प्राचार्य को बताई थी कि मेरे पिता जो है 1 महीने तक डिप्रेशन में रहे थे, माँ को बुलाइए। फिर बच्ची ने सोचा होगा बाहर कि माँ आएगी तो माँ घर में बताएगी, पिता को पिता, बच्ची माता पिता के डर से कूदी है, कोई उससे नहीं कूदी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, घर में भी हुए हैं। क्या घर में सुसाइड होता है तो माँ को गिरफ्तार किया गया? आज तक कभी भी किसी माँ को गिरफ्तार किया गया? स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षक भी बच्चे के माँ बाप होते हैं। जिस समय बच्चा स्कूल के अंदर कदम रखता है, उस समय से वो बच्चा प्रधानाचार्य और अध्यापकों का हो जाता है। कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चे के साथ ये घटना हो? तो क्या कभी भी माँ बाप को गिरफ्तार किया गया? पूरी जांच किए बिना साक्ष्य जुटाए कैसे एक लेडी प्राचार्य को पूरे दिन, पूरी रात थाने में रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया? पहले 302 की धारा बनाई गई थी, जो कि पुलिस ने खुद कहा कि नहीं, इसमें कुछ बनता ही नहीं है। कोई गोली नहीं मारी, किसी अध्यापक ने फेंका नहीं, कुछ नहीं किया। हालांकि सुना, जैसा कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती, ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम होता है, सब नहीं करती हूँ। सुनने में ये भी आया कि माँ बाप आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। क्या उनको ये वेट नहीं करना चाहिए था कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, अगर होगा तो उसमें आएगा। स्वयं अपनी बच्ची के ऊपर इस तरह का क्यों गंदी आरोप लगाया उन्होंने, है? ये सबसे बड़ी चीज है। आज जो बहुत काली पट्टी बांध करके हम शिक्षक, यस, का प्रदर्शन किया यस, है, और जो आज विद्यालय बंद रखा गया, कितना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अध्यापक, हम सड़क में उतर के पब्लिक की तरह हम शोर शराबा नहीं कर सकते, हम करिए। लेकिन ये घटना आज यहाँ घटी है। आपको याद होगा सनबीम स्कूल वाराणसी में भी बच्ची छत से कूद के आत्महत्या हुई थी, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों नहीं वहाँ गिरफ्तार किया गया प्रिंसिपल और टीचर? यही क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर प्रशासन पब्लिक के दबाव में है, पब्लिक हमारे यहाँ स्पेशली ICSC, मैं किसी की नहीं सुनती, किसी की सिफारिश नहीं सुनती। मेरे लिए बच्चा मुख्य है, वो चाहे चपरासी का हो, चाहे MP का हो, या MLA का हो, या डॉक्टर इंजीनियर का हो। बच्चा अगर सक्षम है उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे चिल्ड्रन कॉलेज का बच्चा इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है इस समय, और IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी। मैं फॉरेन, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि एक जो अपने ज़िले में श्रेया कांड हुआ था, श्रेया कांड के बाद जो दोषी लोग थे वो जेल में चले गए, तो यहाँ बात खत्म हुई। अब न्यायपालिका पे हम लोग को भरोसा था, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा एक बैग पूरे बोर्ड द्वारा आज पूरे यूपी में बंदी करके इसको इन्होंने एक अलग रुख देने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी के अपेक्ष में हम लोग ने ये कहा है कि जब 8 को वो बंद कर सकते हैं तो 9 को अभिभावक अपने बच्चों को भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब उनका मन करेगा वो विद्यालय बंद कर देंगे। जब उनका मन करेगा, फीस लेट नहीं होती तो आप लेट फीस लेते हो, 30 दिन की फीस लेते हो, आप किस लिए आज बंदी की हो? इसी के उपलक्ष्य में हम जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि 8 को अगर विद्यालय वालों ने बंद किया है तो 9 को आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए।
तो ये जब गिरफ्तारी हो चुकी थी, जांच प्रक्रिया मतलब चल रही थी, तो विद्यालय बंद करने की जरूरत के पीछे जो ये बुलाया गया है, बंद बुलाया गया, इसके पीछे आप क्या उद्देश्य इसके समझते पीछे हैं? एकमात्र उद्देश्य है कि जो उनका पैसों की फैक्ट्री वो लगाए हैं, इस पे उनको दिख रहा है कि आगे डर है, जिसकी वजह से वो बंदी करके अपने आप को उसके आड़ में रखना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जो एक नंबर पे सही हैं। आज जो नई शिक्षा नीति आ गई उसके तहत बच्चों को मारना तो दूर, हड़काना तक नहीं है। उसके बावजूद आप अब बच्चे को इतना प्रताड़ित करते हैं कि बच्चे को कूदने में मजबूर होता है। ठीक है, बच्चा कूद गया, प्रिंसिपल की गलती नहीं थी, टीचर की गलती नहीं थी, लेकिन न्यायपालिका पे तो भरोसा रखना चाहिए था। आप आज ये बंदी आज आपने क्यों किया स्कूल की? आज उन्होंने बंदी बुलाया है, कल आप लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अभिभावकों से गुजारिश करें कि ना भेजें, तो इसमें नुकसान बच्चों का है, दो दिन पढ़ाई बाधित होगी, तो इस पर क्या कहना आपका? आगे भविष्य के बच्चों के लिए आज 2 दिन का 1 दिन की बंदी जो है, अगर कल अभिभावक भेजते हैं तो स्कूल वालों को समझ में आ जाएगा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे उनको मोटिवेट करेंगे, वैसे उनको न चाहेंगे। आज के डेट में कोई ऐसा अभिभावक नहीं है जो कि स्कूल से परेशान ना हो, क्योंकि शाम को जाता है तो एक लंबा खर्रा निकलता है कि कल फला चीज़ का पैसा जमा करना है, फला चीज़ का पैसा जोड़ना। कोई अभिभावक बता दिए जो अब स्कूल के कार्यविधि से संतुष्ट हो। स्कूल में शिक्षा को छोड़ के बाकी सब कुछ बिक रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे जिले के लोगों से? हम जिले के लोगों से एक मात्र यही मार्मिक अपील करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि श्रेया की जगह आपकी बच्ची या आपका बच्चा किसी इस घटना का शिकार हो। इसलिए कृपया 1 दिन का सहयोग करें। 9 तारीख को अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें। 1 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि उनके फ्यूचर को डार्क कर देगा। अगर बच्चा ब्राइट है तो ब्राइट रहेगा, वो किसी के बनाने और बिगाड़ने से नहीं। सपोर्ट मिल रहा है इसमें अभिभावकों का? अभिभावकों का पूरा सपोर्ट। आज ये किसी को बुलाया नहीं गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई। आज हमारे साथ देखिए, हमारे पीछे अभिभावकों की लाइन लगी हुई है और हर समुदाय के लोग लगे, हर पार्टी के लोग लगे। ये किसी एक दल की वो नहीं रह गई, ये एक समुदाय की बात हो गई। कितना मानते हैं कि कल आपका ये जो आह्वान है स्कूल ना भेजने वाला, हमें लगता है कि 100% सफल रहेगा, क्योंकि गांव से ये आवाज़ आ रही है कि भैया कल हम अपने गांव में बस एक बस बच्चों को जो लेके जाते थे वो बस को हम निकलने नहीं देंगे। आज हमारे पास कितने फ़ोन आए कि भैया आप एकदम सही काम कर रहे हैं, मेरा अपना बच्चा कोई नहीं है, ये सारे बच्चे जो स्कूल के वो सबके हमारे बच्चे हैं। कल इस तरह की घटना किसी को ना हो, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं। और ऐसा कोई नहीं है जो गार्जियन नहीं है, आपका भी बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ता होगा, आप भी इस घटना से कहीं ना कहीं प्रभावित